यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स PH बाय SIC फिजिक्स में हमारा जो क्वेश्चन नंबर है हमारा हमने क्या कर लिया था 8। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो 9 में क्या कह रहा है, देखिए दो आवेश है, एक तो आपका QA है और एक रुक जाओ मैं बताऊंगा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, और आपके पास एक दूसरा QB आवेश है जो कि B पे रखा है, वो आपका -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है, क्रम से दो बिंदु हमारे क्या देखिए, एक A है और एक हमारा क्या है B है। देखिए पॉइंट क्या हमारा 0, एक सेकंड बस बात ना करें, -15 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या देखिए हमारा 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर। क्लियर, 2 पॉइंट दे रखे, मतलब 2 पॉइंट व्यवस्थित है। अब हमारा क्या निकाय का कुल आवेश, पहला पॉइंट पूछ रहा है निकाय का कुल आवेश, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है जी हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए आप जो है एक बार कौन जो नाम है तुम खड़े हो, सवाल पढ़ के सुनाओ, जल्दी खड़े हो, सवाल नंबर सुनाओ जल्दी पढ़ के, नवा वाला सवाल पढ़ो। हाँ खड़े हो पढ़ो, चलो बैठे बैठी पढ़ो। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की घात 7 C तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10 की घात C के दो बिंदुओं A 0 -15 सेंटीमीटर तथा +15 सेंटीमीटर पर आवेशित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? तो देखिए निकाय का कुल आवेश, तो पहला पॉइंट जो है हमारा निकाय का कुल आवेश। तो देखिए कुल आवेश क्या हो जाएगा जी, आपका कुल आवेश हो जाएगा हमारा, रुक जाओ देखो, QA प्लस QB। भाई साफ साफ कह रहा है निकाय का कुल आवेश एक प्लस का एक माइनस का है, तो लिख दो 2.5 गुणा 10 की पावर -7 और माइनस के 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कट गया, तो हमारा 0 कूलाम। निकाय का जो कुल आवेश है वो आपका 0 कूलाम है। ठीक है, अब क्या है, A तथा B के बीच की दूरी, मतलब जिसे हम 2A भी कहते हैं 2A। भाई जो हमारे बिंदु के बीच की दूरी है वो हमारी 2A होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आप बताइए, P बराबर क्या फॉर्मूला था, P = क्या था, F/Q। P बराबर बहुत छोटा पार्टिकल लिखाया था, Q/F। Q गुणा क्या आ रहा था 2A ये ना था। तो देखिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब कोई एक आवेश, देखो एक आवेश ये रहा हमारा, QB यहाँ पे रखा है, क्यों दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो A तथा B के बीच की दूरी, तो भाई बताओ चलो जी, ये जो आपका हाँ इन्होंने याद कर रखा था पहले, बताओ इसमें जो फॉर्मूला था जो 10th में जो पढ़ा था हमने, जो चैप्टर में 7वें में क्या था हमारा A²। अरे बोला यार, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था D जो निकालते थे, हाँ 4A क्या था, देखो भाई साहब ये ना था आपका x2 - x1 का, यार हद है, y2 तो बता तो रहा था y1 का ये x2 - x1 का स्क्वायर है प्लस z2 - z1 का। देखो ये x1 है, y1 है, z1 है, भूल जाओ बाद में x2 - z2, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए x2 का मान x2 का मान 0 -0 y2 का मान y2 का मान सर +15 0 सही है। Z2 का मान 15 सेंटीमीटर
15 और देखो यहाँ पे माइनस में 15 है तो प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया 30 होगी। सही है। तो हमारा जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 0 ये तो सब खत्म। 0 0 प्लस 0 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखो 30 का स्क्वायर है तो जनरली अब हम क्या करेंगे, तो देखो जो 30 का जो स्क्वायर है हम आप आगे करते हैं 2 बार लिख लेंगे बेटा इधर। तो हमारा जो 2a बराबर जो हो जाएगा, देखो रूट अभी सब जोड़ा जारी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, खाली 30 का स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर से क्या खत्म हो जाता है, रूट 30 सेंटीमीटर। अगर देखो सवाल लीजिए, अगर चाहो तो सीधा सीधा भी, अगर तुम्हें याद नहीं रहती है तो सो मत छोड़ देख लो, चाहो तो सीधा सीधा भी आप 15 में 15 जोड़ के 30 लिख सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है, कभी 15 जोड़ 30 आ गए, सीधी बात खत्म। अगर वो जब का केस है, जब एक सेकंड, ये वो जब का केस है जब ये दोनों जीरो हो तब। अगर कोई वैसी केस हो एक बंद हो तब केस हो तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसकी इस सवाल की बात करो पार्टिकुलर इस केस में आप 15 जोड़ के भी 30 लिख सकते हो। क्लियर? तुम बताओ क्या नाम है, सुमाइला। चलो आप बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो अब तुम बताओ, चलो दोबारा से पूछ रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बताओ। वैद्युत द्विध्रुव 2 है आघूर्ण। सदिशाती में चलो आदेश में बता दो, P बराबर Q गुणा 2a। Q कितना है, Q कोई सा भी ले लो, जौन सा मर्जी करे बराबर, प्लस का ले लो। 2.5 गुणा 10 की पावर 7 और 2a कितना है, 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है जी। अब गुणा करो, 25 दिया 25 के 75 और एक जीरो पीछे आएगा, मतलब जब 25 की 30 से गुणा करेंगे तो 25 दिया तो 75 हो गया और जीरो पीछे। सर इसमें तो इसमें पॉइंट लग रहा है, इधर वाले अब पॉइंट। हाँ तो पॉइंट लग गया, अब एक से पहले पॉइंट लगाना है हमें, लास्ट में बात खत्म हो गई। इधर तो नहीं लग रहा। हाँ अब 10 की पावर क्या है, देखो माइनस के 7 और माइनस के 2, मतलब 2 10 की पावर है, उन्हें एक बना लेते, एक के बने तो बात खत्म हो गई। सही है। तो देखिए अब कितना आएगा आपका, अब 75 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। अगर आप चाहो तो वैसे रूल तो फिजिक्स का ये कहता है कि आप 7.5 लिख दो और 10 की पावर माइनस कितना आएगा, सर 6। ध्यान से देखते कौन बता सकता है। सर 8 वेरी गुड। एक कम हो गया ना 8 बजे। मैंने कल आपको सर, आप मात्रक सवाल बताया मान था, लो। मैंने कल आपको मात्रक बताया था। काय का सर? सर काय का? अगला हां अगले सुनील कुमार वर्मा। तो देखिए मैंने कल आपको मात्रक बताओ, आपने पूछा था पी का मात्रक क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत आघूर्ण का मात्रक सेंटीमीटर। थोड़ा सा मीटर, है सेंटीमीटर, सी कुछ और है वहां पे। कूलाम मीटर। हाँ कूलाम मीटर, बहुत बढ़िया, कूलाम मीटर। तो अब दिशा क्या होगी, सेब ये तो बताओ दिशा क्या होगी, दिशा प्लस और होगी माइनस में सर, है ए से ना बी ना बीस प्लस और से माइनस में, है। प्लस और माइनस में इसमें जो वैद्युत आघूर्ण की जो दिशा जो होती है वो माइनस वाले आवेश, यहाँ पे तो देखो माइनस वाला, यस सर, माइनस वाले से प्लस वाले की तरफ होती है। तो आप दिशा लिख सकते हो इसकी आपका बी से एक ही और ए की ओर। ठीक है। यस सर। तो देखिए यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी भी सवाल को जो भी आपका एनसीईआरटी आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।